हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की टैरोट कार्ड रीडिंग में एनर्जीज़ क्या है, इस पोर्टल में क्या एनर्जीज़ होने वाली है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये जो पोर्टल पड़ रहा है इसमें पड़ा हुआ है, इसमें आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, एनर्जीज़ क्या कहती है इस पोर्टल में, क्या चेंज आएंगे, क्या बदलाव होंगे, क्या है उनके मन में जो इस समय बहुत तेज़ी से आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, वो कुछ कर भी रहे हैं फ़ील या नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ है इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो बोलना चाहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरी रीडिंग कंटिन्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि दिन में कई बार मैं रीडिंग डालती हूँ, कई बार मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, थोड़े थोड़े टाइम पर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको बताती रहती हूँ। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जो रीडिंग है वो जनरल है, ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस भी रीडिंग है मेरी, टाइम बाउंडेशन का कोई भी इशू नहीं है। अगर आप मेरी चैनल पे विज़िट कर रहे हो या फिर आपको मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो वो आप अगर आपको मिल रही है तो आप उसको कभी भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आज की है कल आपको मिल रही है, कभी मिल रही है तो आप उसको सोचो कि ये रीडिंग तो पहले की है। नहीं, अगर आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कुछ रीज़न होगा जो वो आपके सामने आई है, कुछ संदेश होगा जो वो आपको कहने, सुनने या सुनाने आई है एनर्जीज़। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को कि क्या है आपके पर्सन की इस पोर्टल पर, क्या चल रहा है उनके मन में। सो कार्ड्स को आने दीजिएगा, मैं थोड़ा वेट करूँगी जब तक कार्ड्स आते हैं। नहीं आते हैं तो मैं निकाल लूँगी कार्ड्स को, कोशिश करूँगी। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। ओके, देखिए ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपके साथ जो उनका बीता है ना, जो पास्ट, मतलब आप दोनों का जो पास्ट, आप दोनों का जो प्यार, जो रिलेशनशिप है ना, जो साथ आपका जो बीता है, जो आप बीत चुका है, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग सैड हो रही है। आप देख रहे हो ना, ये पर्सन भुला कर भी नहीं भूल पा रहा है आपको, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में होगे इस समय पर। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि स्थिति ऐसी बन रही है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगे, बट एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस इंसान के दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो। 24 आवर्स इनके माइंड में आप फिक्स हो चुके हो डेफिनेटली। जहाँ तक मेरी एनर्जीज़ मुझे कह रही है कि ये साइन आपको मिल रहा होगा, रिसीव हो रहा होगा आपको ये साइन। मतलब अगर इनके माइंड में 24 आवर्स आप हो तो डेफिनेटली इस समय अगर आप कनेक्ट कर पा रहे होगे इनकी सोल से, तो आपके साथ भी वही स्थिति होगी, आपके साथ भी वही सिचुएशन होगी। आप भी और इनकी सोल, क्योंकि एक हुई अगर और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हुआ है ना, तो आपका भी यही हाल होगा कि इस इंसान को निकालने के बाद भी माइंड से नहीं निकल रहा होगा। 24 आवर्स एकदम से यही घूमते रहते होंगे। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लेकर आना चाहते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगी, इस समय की जो स्थिति है वो स्थिति आपको एक करवा कर रहेगी, एक मिलन आपका होकर रहेगा। ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है, क्योंकि पास्ट इनका जो दिमाग में आपका प्यार है, जो आपकी मतलब बातें हैं या आपका रिलेशनशिप है ना, वो उनके दिमाग में घर कर गया। एनर्जीज़ फिक्स हो गई है माइंड में, एक फैमिलियर एनर्जीज़ हो गई, तो उससे ये दूर नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहा है, वो आपको मिस कर रहा है और कहीं ना कहीं वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा। ये कार्ड यहाँ पर ये चीज़ को बोल रहे हैं। और आगे की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। लीजिए भाई, सेकंड कार्ड इज सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर ये कार्ड सेलिब्रेशन का क्यों आ गया है? क्योंकि भाई जब
ये पर्सन चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, रिश्ता मैरिज का हो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो, लव लाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो, जब ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर एनर्जीज़ तो कनेक्ट होगी। तभी एंजल हमें जो है वो संदेश दे रही हैं कि बहुत जल्द ये लौट कर आ रहे हैं और इनका और आपका रिश्ता जुड़ेगा एक न्यू एनर्जीज़ के साथ। न्यू बिगनिंग का कार्ड, न्यू बिगनिंग का एक संकेत यहाँ पर एंजल आपको दे रही हैं और आप रिसीव कीजिएगा सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ की। कहीं ना कहीं आप लोगों का मिलन जो है वो अब बहुत जल्द होने जा रहा है और आपके पर्सन भी इस समय पर एक चीज़ और भी बोलूँगी, ये पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिख रहे हैं कि इनका और आपका जो रिश्ता है, ठीक है, इस समय बहुत ज़्यादा मतलब चुप है ये पर्सन, मतलब एकदम साइलेंट होना चाहिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं मैं बता देती हूँ ताकि आप भी उससे देख सकें कि कितना कनेक्ट हो रही है आपको। तो ये पर्सन, हालांकि इनका जो बिहेवियर है वो इस समय आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है आपसे रिलेशनशिप में या फिर आपसे बात करने में, लेकिन अभी जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस समय के एनर्जी को अगर मैं देखूं तो आपका मिलन इनके साथ होना ही चाहिए, आपका रिश्ता इनके साथ जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन, इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा चुके थे, चले गए थे, लेकिन इनका और आपका जो प्यार था, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, वो कहीं ना कहीं इनको भी फील हो रहा था। और अब जो हालत है इनकी प्यार की, रिलेशनशिप की, वो यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट सकते हैं, ये लौट रहे हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी इशू भी है आपके बीच में। कोई थर्ड पर्सन है आपके बीच में, जिस थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स की वजह से, जिस थर्ड पर्सन की चालाकियों की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। और आप इस चीज़ को मैच भी कर सकते हो अगर ऐसी स्थिति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स का कार्ड है वो पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों को अलग करने में किसी थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट था। लाइक कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही थी आप लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं आपको पता था कि नहीं पता था, मैं आपको बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू कार्ड कि वो आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो ये चाहता था या चाहती थी कि आपका रिश्ता टूट जाए, ब्रेक हो जाए, और आपके पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ उसी के बारे में सोचे या फिर उसी से बात करें। एंड कहीं ना कहीं उसे बहुत फील होता था जब आप लोग बात करते थे, आप प्यार करते थे, आप लोग एक दूसरे के टच में थे ना, तब वो जो थर्ड पार्टी थी वो आपको वॉच कर रही थी, देख रही थी, और उस पर ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आपके पर्सन आपसे बोले, आपके पर्सन आपके कांटेक्ट में रहे या फिर आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी, आज आप अलग हो या फिर आज जो स्थिति हो रही है, ये वाला कार्ड मैं ले लेती हूँ, आज ये जो स्थिति हो रही है आपके पर्सन की, आप खुद देखिए, थर्ड पार्टी की हैप्पीनेस को देखिए कि वो कितना हैप्पी हो रही है आपको अलग करके। दूसरी चीज़, आप अपने पर्सन की एनर्जीज़ को देखिए कि वो कितना सैड हो रहे हैं आपसे दूर होकर, और यकीन मानिए कि जो ये एनर्जी है यही एनर्जी आपको मिलाएगी। और ये जो चालाकियाँ कर रहे हैं ना ये तीसरा इंसान, कोई तो होगा, जब पॉलिटिक्स का कार्ड आया है भाई, रिलेशनशिप में कोई तो है आपके, डेफिनेटली है, जो जिसकी वजह से यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है पॉलिटिक्स का, जो कि हमें ये बता रहा है, इस चीज़ को बता रहा, गाइड कर रहा है कि पॉलिटिक्स हुई है आपके रिश्ते में, ठीक है। और कहीं ना कहीं लेकिन मेन चीज़ है कि भाई ठीक है, ब्रेकअप हुआ आपका, लेकिन अब आपका मिलन भी होने जा रहा है, ठीक है। तो जो ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है कि भाई ये बहुत ज़्यादा दूर करवा के हैप्पी हो रहा है, या फिर वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं इनको भी भोगनी पड़ेंगी, यानी कि थर्ड पार्टी को भी अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो थर्ड पर्सन ये ना सोचे कोई भी हो कि मतलब कहीं ना कहीं, तो इस समय एनर्जीज इनकी शो हो रही है। और आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है, इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो और सडन आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है, और जबकि अनएक्सपेक्टेड आपका मिलन था, ना आपकी प्लानिंग थी ना उनकी ऐसी प्लानिंग थी, बट आप
मिले हो तो कहीं ना कहीं इनके साथ आपका जो रिश्ता निकल कर आ रहा है वो भी मुझे पास्ट रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है। और पास्ट का कर्मा था आपका जो जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ कर्मा वहाँ रह गया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मिले हो और आप अपना कर्मा जो है एक दूसरे के साथ पूरा करो। तो मतलब कहीं ना कहीं पास्ट की जर्नी थी आपकी, रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे रिलेटेड दिख रहा है कि सोल आपकी कनेक्ट थी फ्रॉम पास्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, राशियाँ यहाँ जो दिख रही हैं वो एरीज, लियो दिख रही है, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, कैंसर, जेमिनी, पाइसिस, एरीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वर्गो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है और कुछ चीज़ें और भी दिख रही हैं। देन उसके बाद में कुछ और कार्ड्स लूँगी। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और आप लोगों के बीच में इस समय कहीं ना कहीं ब्रेकअप की स्थिति बहुत दिखाई दे रही है। मतलब इस समय जो एनर्जीज़ है ना वो दूरियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और यहाँ पर पॉलिटिक्स भी है, और कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज़ भी ऐसी आ रही हैं जो यहाँ पर ये कह रही हैं कि वो भूल कर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। तो एक बात तो पक्की है कि इस इंसान को मोहब्बत है आपसे, वो जाहिर करे या ना करे, मोहब्बत तो है, और ये मोहब्बत ही एक दूसरे के करीब लेकर आती है, फीलिंग्स ही एक दूसरे के करीब लेकर आती है। तो कहीं ना कहीं वापस आने की जो एनर्जीज़ इनकी दिख रही है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था और सडन ही ब्रेकअप हुआ है, ये भी चीज़ दिख रही है। मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, और कहीं कहीं आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं हुए हैं, लेकिन दूरियां आ गई, रीज़न है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। अभी इस पोर्टल में हो क्या रहा है भाई, इसमें ये हो रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। दूसरा, एक चीज़ और बहुत बड़ी दिख रही है, ये चीज़ हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो इससे रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं ज़रूर होगी, कि यहाँ पर आपके पर्सन की जो फैमिली अभी तक आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही थी। अगर आपके बीच में परिवार के लोग थे, फैमिली के लोग थे, आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे और आपके रिश्ते को चाह रहे थे कि आप अलग हो जाओ, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो कर रही है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में एनर्जीज़ ऐसी होने वाली है कि आपका जो रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ सडन जुड़ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मिलन जो है वो आपका फैमिली की तरफ से भी, मतलब मंजूरी जो है वो आपके रिश्ते को यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इसमें ये अच्छी चीज़ है कि जो फ़ैसला आपके पर्सन अकेले करते वो कहीं ना कहीं अब उसमें परिवार वाले भी शामिल हैं। वो रीज़न ये हो गया क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में बताया कि आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और वो बाकी कार्ड भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं पेशेंस भी लूज़ कर रहे हैं, और इस समय बहुत मतलब स्ट्रेस में भी हैं, एग्जॉशन में हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कहीं कहीं तो इतना हर्ट किया है कि मतलब उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर गुस्सा आ रहा तो गुस्से में इतना कुछ बोल दिया उन्होंने कि आज उनको गिल्ट भी हो रहा है कि मैंने इतने गुस्से में इतना कुछ बोल दिया और आपकी बात नहीं सुनी, तो अब गिल्ट हो रहा है। अभी गिल्ट की एनर्जीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शो हो रही है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर बन रही है। तो सबसे पहले तो ब्लॉकेज ओपन होंगे, ब्लॉकेजेस ओपन होंगे आपके, एंड ब्लॉकेजेस ओपन होने के बाद क्योंकि देखो सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन है, तो अगर इस सेलिब्रेशन को देखूँ तो बहुत जल्द एनर्जीज़ यहाँ पर आपकी कनेक्ट होने वाली है, रिश्ता मतलब आपका जुड़ने वाला है इनके साथ। और कार्ड्स देख लेते हैं। देखते हैं और कार्ड्स एंजल्स से प्लीज़, एंजल्स जो भी एनर्जीज़ है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनकी जो भी पर्सन की जो भी एनर्जीज़ है प्लीज़ सामने ले आएँ। ट्रस्ट भाई किसके लिए एनर्जीज़ निकल कर आ रही है भाई, जिसके लिए जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे एंजल हमें ये चीज़ बार बार शो कर रही हैं कि सक्सेसफुल, सेलिब्रेशन, लाइक मैरिड,
ट्रस्ट, ब्रेक थ्रू, मतलब ब्रेकअप में हो आप, ठीक है, ब्रेकअप में हो और थर्ड पर्सन है अगर आपके बीच में इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली ये जो कार्ड आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक एक कार्ड एक एक चीज़ को बता रहा है। ट्रस्ट का कार्ड है कि भाई अगर आपको ट्रस्ट लूज़ हो रहा है और विश्वास नहीं हो रहा है, बहुत चाह कर भी आप यही सोच रहे हो कि नहीं वो नहीं आएगा, तो यहाँ पर ट्रस्ट को लूज़ नहीं करना। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, मैं एक एक कार्ड समझाती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ब्रेक थ्रू का कार्ड है जो कि पूरी तरीके से जितने भी, जैसे मैंने अभी बोला ना कि ब्लॉकेजेस को तोड़ कर आएंगे। डेफिनेटली जो ब्लॉकेजेस है ना उनके और आपके बीच में, अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो थर्ड पर्सन ने की है और वो कोई भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अभी तक वो उन चीज़ों में घिरे हुए थे, ठीक है, चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि थर्ड पार्टी का ही साथ दे रहे थे, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है, कह कुछ रहे थे कर कुछ रहे थे। लेकिन अब जो एनर्जीज यहाँ पर आई है तो तोड़ कर आएंगे थर्ड पर्सन का रिश्ता, लेकिन वो आएंगे, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। दूसरी, हालांकि जनरल रीडिंग है लेकिन फिर भी एनर्जीज बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रही है। सक्सेस का कार्ड है एंड देन फ्लावरिंग। भाई ये जो दो कार्ड आए हुए हैं लास्ट में, कहीं ना कहीं एंजल आपके लिए ब्लेस कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ हो गया है, ईश्वर आपके साथ हो गए। क्यों हो गए ईश्वर आपके साथ? क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है ना, सच्चे दिल से। अभी क्या है ना कि आप लोगों की सोल कनेक्ट है, इनकी और आपकी सोल कनेक्ट है। ये पर्सन, आपको सिर्फ एक कार्ड यहाँ शो हो रहा होगा, ओनली वन दिस कार्ड है ना शोइंग, लेकिन इसके पीछे की जो एनर्जीज आ रही हैं, जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही हैं, वो मैं आपको सिर्फ वर्डों में बता सकती हूँ। लेकिन जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो फील हो रही है उसमें इंसान, ये पर्सन, चाहे मेल पार्टनर चाहे फीमेल पार्टनर, दिन रात आपको मिस करता है। दिन रात इसके दिमाग में आप चलते हो, आपके साथ बीता हुआ एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक टाइम इसको याद है और ये अपने माइंड से वो चीज़ें नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली एनर्जीज आ रही है। थोड़ा सा कभी कभी समटाइम्स ये भी होता है कि जब इस तरह की एनर्जीज होती है, जैसे पोर्टल हो गया या मान लीजिए फुल मून, न्यू मून, कुछ भी ऐसी एनर्जीज होती है ना, तो उस समय क्या होता है ना कि और बहुत तेज़ी से एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो इस समय जो एनर्जीज है वो बेचैनी वाली है आपके पर्सन की, और ये इन्होंने मिस्टेक्स भी की है, वो भी सब भुलाकर ये पर्सन आपके लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं। तो भाई 2 कार्ड्स और ले लेंगे, जो भी लोग हैं मेरे उसमें। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इनके और आपके बीच में अभी जो ब्रेकअप जैसी स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको वैल्यू कम दे रहे थे, ये चीज़ आपको भी जाहिर हो रही होगी। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको वैल्यू देना बंद कर दी थी, ब्लॉकेजेस कर दिए थे और बहुत दूरियां बना ली थी। मतलब ब्लॉक ओपन तो करना क्या, बल्कि तो सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अब जो स्थितियाँ बन रही हैं आपके फेवर में बन रही हैं। ये जो पर्सन है आपके दिन रात, मतलब आपकी कमी इनको महसूस हो रही है। इनके साथ आपकी मैरिज की एनर्जीज क्यों आ रही है मुझे बार बार? या तो आपकी मैरिज हुई है, या फिर मैरिज आपने पब्लिश नहीं की है, या फिर आप करना चाहते थे। तो बहुत तेज़ी से मैरिज के योग बन रहे हैं भाई, बहुत तेज़ी से मैरिज के योग बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके रियूनियन के संकेत मुझे दिख रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें मैरिज नहीं करने, लेकिन आप लोग का रिलेशनशिप है, इफ़ यानी कंडीशन, तो जो एनर्जीज बन रही है वो स्ट्रॉन्ग बन रही है। रियूनियन की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंसान की जो बेचैनी मुझे यहाँ पर शो हो रही है, जो फील हो रही है, वो आपका रियूनियन में पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रियूनियन होकर रहेगा। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कि मैं आपको समझा पाई हूँ पूरी तरीके से एक एक कार्ड को अच्छे से, एंड क्या कितना कनेक्ट किया है आपने, कितना रेजोनेट किया है आपने, मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरे से पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग या गाइडेंस लेना है और आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। नंबर आपको वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से लेकर आप मैसेजेस कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए समटाइम्स क्या होता है ना कि लगता है कि जैसे जनरल रीडिंग देख रहे हैं, हाँ बहुत रेजोनेट हो रही है जनरल रीडिंग, बहुत अच्छी, लेकिन समटाइम्स लगता है ना कि, और कहते भी हैं लोग कि मैम जनरल रीडिंग आप इतनी अच्छी करते हो कि मतलब लगता है पर्सनल। तो फिर
पर्सनल रीडिंग कितनी ज़्यादा इफेक्टेड होगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में तो आपका और आपके पर्सन दोनों का नाम बिल्कुल क्लियर होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। तो यही चीज़ को जो है वो देखेंगे टैरो कार्ड में। न्यू विज़न का कार्ड निकाल लिया है मैंने, क्योंकि एंजल संदेश देती हैं तो मेरे को अपने आप ही हाथ चलने लगता है। न्यू विज़न का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग या न्यू एनर्जीज़ जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है आने वाली है। एंड टेक केयर, बाय बाय।